हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राई एंड रिपीट। आज की जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ये GNDU का एग्ज़ाम है। GNDU का BA BSc का एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स, उसका ये क्वेश्चन है जो हम आज सॉल्व करेंगे। दिस इज़ फ्रॉम बैच 2021 to 24, तो रीसेंट एग्ज़ाम है 6 सेमेस्टर का। सो आओ आज इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें उन्होंने दिया हुआ है, हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और हमें मार्क्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, तो मार्क्स हमें क्लास इंटरवल में गिवन है और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आई विल राइट द फॉर्मूला। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ इक्वल टू समेशन एफ dx डिवाइडेड बाय दिस होल इज डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो ये टू लाइंस हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे कि इसको क्या कहते हैं। बेसिकली इसका रोल होता है कि ये प्लस माइनस के साइन, जो लास्ट में माइनस का साइन आता है, उसके इफेक्ट को ख़त्म करता है। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि मीन के हेल्प से हम ये डी दैट इज़ डिविएशन फ्रॉम मीन वो निकाल पाएंगे। ठीक है, सो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज डिविएशन फ्रॉम मीन। सो डिविएशन फ्रॉम मीन, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी मीन निकालने के लिए, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हमें मिड पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है तो हमें इसकी मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 25 एंड सो ऑन। ऐसे करके आप इसकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो ये आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। Now the next step is we have to find out FM, that is F into M। हम F और M इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि मीन निकाल सकें। So this is 6 into 5 30, 15 into 5 75, 25 into 8 200, 15 into 35 525, 45 into 7 315, 55 into 6 330 and 65 into 3 is 195. So these are the value। अब हम इनको टोटल करेंगे। ठीक है, सो आप इसको टोटल करें, ऐड ऑन करें। So it will be summation FM is equal to 1670. So अब हम मीन निकालते हैं इसके साथ। 1670 is summation FM divided by summation F, and summation F is this. So we will total this 6 plus 5 plus 8 plus 15 plus 7 plus 6 plus 3, that is 50. Now we will divide 1670 divided by 50 and we will get 33.4. So this is our mean. Now with the help of mean हम find out करेंगे that is deviation from mean, and this line basically माइनस साइन को, जो लास्ट में सोल्यूशन आएगा, जो माइनस साइन आएगा, आपको उसको इस केस में इग्नोर करना है। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम m में से माइनस करेंगे 33.4 को। ठीक है, सो दिस इज़ आर m। फर्स्ट केस में 5 है, सो 5 माइनस 33.4 इट विल बी 28 माइनस 28.4, पर हमने सिर्फ लिखना है 28.4। नेक्स्ट 15 माइनस 33.4 इज़ 18 माइनस 18.4, पर हम सिर्फ लिखेंगे 18.4। सो इन सबको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ 8.4। यहाँ से वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी। 35 माइनस 33.4, इसमें सब पॉजिटिव में आएगा। 1.6,
45 माइनस 33.4 11.6 और ये सब एक नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मस्ट बी 21.6 एंड इट इज़ 31.6। आप चेक कर सकते हैं माइनस करके। सो यहाँ तक हमारा ये डिविएशन आ गई मीन से। अब हमने करना है, अब हमें डिविएशन मीन को समेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमें चाहिए दैट इज़ एफ विथ डिविएशन फ्रॉम मीन। सो मतलब ये जो हमारी डिविएशन फ्रॉम मीन हमने ली है, इसको अब हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम 28.4 इंटू 6 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 170.4। फिर करेंगे 18 इंटू 4, 18.4 इंटू 5, दिस इज़ 92। सो आप सारी वैल्यूज़ को ऐसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई करके इन सारी वैल्यूज़ का समेशन कर लिया है। अब हमारे पास फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, हमारे पास ये जो आया 659.2, ये हमारा समेशन आया था, दैट इज़ एफ इंटू डी डिविएशन फ्रॉम मीन, इसका लेंगे। और एन इस केस में क्या है, दैट इज़ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 50। सो हम क्या करेंगे अब, 659.2 divided by 50, so it will be 13.184. So we will write our mean deviation from mean is equal to 13.184. सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए अलग अलग एग्ज़ाम के, तो आप अपने डाउट्स, अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे इंस्टा पेज पे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स पोस्ट करते रहें। थैंक यू।